श्री गुरु ग्रंथ साहब फरीदा काली ढोली साहिबू सदा है जैको चिति करे अपना लाया पिरमो न लगी जे लोचे सबो कोई एहु पिरमो प्याला खसम का जे पावे ते दई फरीदा जिन्ना लोइन जगू मोया से लोइन मैं डिठो कजल रेखना सहदियाँ से पंखी सुई बहिठू। इस पद में फरीद के उपयुक्त 12वें श्लोक की ध्वनि पर टिप्पणी करते हुए महला तीजा गुरु अमरदास जी कहते हैं, ऐ फरीद, यदि मनुष्य दिल लगा करके परमात्मा से प्यार करे तो काले सफ़ेद बालों, जवानी, बुढ़ापे की अवस्थाओं का कोई महत्व नहीं है। परमात्मा उसे सदा मिल सकता है, किंतु प्रेम अपने लगाए नहीं लगता। ऐसी आकांक्षा तो सभी करते हैं। वास्तव में प्रेम का रंग परमात्मा की अपनी देन है, जिसे चाहे उसे देता है। अर्थात प्रभु प्रेम के लिए कोई अवस्था निर्धारित नहीं है और ना ही इस पर किसी का विशेष दावा है। अपना लाया पिरमो न लगी जे लोचे सबो कोई, एह पिरमो प्याला खसम का जे पावे ते दई। फरीद जी कहते हैं कि जगत को मोल लेने की शक्ति रखने वाले नेत्रों को मैंने देखा है, जो कभी अंजन की मामूली चुभन सहन नहीं करते थे, वहां आज पक्षी बच्चे दिए बैठे हैं। अर्थात संसार को सुंदर वस्तुओं का अंत बड़ा भयंकर होता है, ऐसा फरीद जी का अनुभव है। कज्जल देखना सहदियां से पंखी सुई बिहिठू। फरीद कहते हैं कि चिल्लाते, पुकारते और समझाते हुए भी जिन लोगों को शैतान ने बिगाड़ रखा है, वे अपनी बुद्धि को क्यों कर स्थिर कर सकते हैं। अर्थात मोह माया में फंसे जीवों का वहां से निकलना बड़ा कठिन होता है। फरीदा कुकदियां चांगेदियां मती दे दिया नित, जो शैतानी वन्य आया से कित फेरी चित। फरीद जी कहते हैं कि ए मनुष्य, यदि तुम अपने स्वामी परमात्मा से मिलन चाहते हो तो मार की धूप की तरह बन जाओ। धूप को पहले काटा जाएगा, फिर पैरों तले रूंधा जाएगा, तब कहीं वह परमात्मा के द्वार में प्रवेश पा सकने के योग्य होता है। अर्थात धूप की तरह विनम्र होकर ही प्रभु पाया जा सकता है। फरीदा थी पावी दब्बू जे साईं लोड़ी सब्बू, इको छिजी पियां लताड़ी ता साई दे दरी वाड़ी ही। फरीदा खाक न निंदिए खाकू जड़ू न कोई, जिउंदियां पैरां तले मोइयां उपरी हुई। ऐ फरीद, मिट्टी की निंदा क्यों की जाए? मिट्टी के बराबर तो कुछ भी नहीं है। मनुष्य जब जीवित होता है, यह मिट्टी उसके पांव तले होती है, अर्थात उसे खड़ा रहने की शक्ति देती है, और मरने पर उसके ऊपर हो जाती है, अर्थात पशु पक्षियों से मृत शरीर की भी रक्षा करती है। फरीदा खाक न निंदिए खाकू जेड़ू न कोई, जिउंदियां पैरां तले मोइयां उपरी होई। ऐ फरीद, जहां लोभ हो क्या वहां प्यार हो सकता है? यदि लोभ है तो प्यार निश्चय ही मिथ्या होगा। आखिर वर्षा के दिनों में टूटे छप्पर के नीचे कब तक समय बिताया जा सकता है? टूटा छप्पर यहाँ लोभ का प्रतीक है, उसके नीचे हमेशा निभाना असंभव होता है। फरीदा आ लद्दू ना नेऊ किया लब्बू ना कूड़ा नेऊ, किचरो छत्ती लगाइए छपरी टुट्टे में। फरीद कहते हैं, मनुष्य, तुम जंगल जंगल में वंशपति और नदी तटों पर घूमते हुए क्या खोज रहे हो?
परमात्मा तो तुम्हारे भीतर हृदय में बसा हुआ है। तुम जंगलों में भला क्यों फिरते हो? उसे पाना है तो अंतर मन में ही पालो। फिदा जंगलो जंगलो किया पवी, वन्नी कंडा मोड़ी, वसी रब्बू हिलाइए, जंगलों किया ढूंढही। फरीद कहते हैं कि जवानी में इन छोटी टांगों से मैंने सब मरुस्थलों पहाड़ों को नाप डाला, किंतु आज बुढ़ापे में निकट रखी मिट्टी की घटिका 100 कोसों पर रखी दीख पड़ती है। अर्थात बुढ़ापे में कुछ कर सकने का सामर्थ नहीं रह गया। फीदा इन्नी निक्की जंगिए थल डूंगर पवी ओनी, अजू फरीदे कूंजड़ा से कोहा थी ओमी। ए फरीद, प्रीतम की वियोग अवस्था में रातें लंबी हो गई हैं और शीर दर्द करने लगा है सो सो करके, किंतु उसके जीवन पर धिक्कार है जो पर आशा करने लगता है। अर्थात अपने प्रीतम को भुला करके रात की रंगरलियां दूसरों से करने लगते हैं। फरीदा रातों वड्डिया तुखी तुखी उठनी पास, तेगो तिना दा जीवियां जिन्ना विडानी आस। फरीद जी कहते हैं कि यदि मैं अपने घर आए हुए मित्रों से कोई चोरी रखूं, कोई बात छिपाऊं, तो मेरा शीर मंजीठ रंग के अंगारों, धधकते अंगारों में जल जाए। भाव यह है कि सज्जन लोगों के पधारने पर समर्पण का मार्ग ही सही है, आडंबर नहीं चलता। फरीदा जै मैं हुंदा वारिया मित्ता आइडियां, एड़ा जल्ले मजीठ जो ऊपरी अंगारा। फरीद कहते हैं कि यदि कृषक बबूल बीज करके अंगूर खाने की आशा करे तो उसकी स्थिति उस व्यक्ति के समान होगी जो जीवन भर ऊन काटता है किंतु रेशमी पहनने की इच्छा करता है। फीदा लौड़े दाख बिचुरियां, किकरी बिजे जट्टू, अड्डे उन कताईंदा, पैदा लोड़े पट्टू। फरीद अपनी प्रेममयी स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गलियों में कीचड़ है, प्रीतम का घर दूर है, किंतु उसके साथ प्यार गहरा है। प्रीतम को मिलने जाऊं तो मेरी ओढ़नी वर्षा के कारण भीगती है। यदि इस कठिनाई के कारण नहीं जाता तो प्यार को लाजत लगती है, ने टूटता है। अभिप्राय यह कि प्रेम मार्ग के विघ्नों का कोई महत्व नहीं मानता। अगले दोहे में यह बात स्पष्ट की गई है। फरीदा गलिए चिकड़ो तूरी करुणाली प्यारे नेऊ, चलात भिजे कंबली राहता तुट्टे नेऊ। ओढ़नी भीगती है तो भीग जाए, किंतु प्रभु प्रीतम की ओर से बरसाया में बरसता रहे। इसमें भी आनंद है। मैं तो निश्चित ही अपने प्रीतम प्रभु को जा मिलूंगा ताकि मेरा प्रेम अमर बना रहे। पिजो सिजो कंबली अला बरसों में हूँ, जाई मिला तिना सजना टुटनाई नहीं। फरीद कहते हैं कि मुझे अपनी पगड़ी की चिंता है कि कहीं मैली ना हो जाए, किंतु मूर्ख जीव नहीं जानते कि मरणोपरांत पगड़ी तो क्या सिर भी मिट्टी ही खा जाती है। फीदा मैं पोलावा पग दा, मैं तो मेली होई जाई, गहिला रूना जानी, सिरों भी मिट्टी खाई। फरीद कहते हैं कि ये सच है कि शक्कर, चीनी, मिश्री, गुड़, शहद तथा भैंस का दूध सब वस्तुएं मीठी होती हैं, किंतु इनमें से कोई भी वस्तु जीव को परमात्मा की ओर प्रवृत्त नहीं करती है, अर्थात सब बेकार हैं। फरीदा शक्कर खंडो निवात गुड्डो, माखियो माजा बुद्धू, सभे वस्तु मिठियां रब न पूजनी तुद।
फरीद जी कहते हैं कि मेरी रोटी लकड़ी की तरह कठोर है और मेरी भूख उसके संग ग्रहण करने वाली सब्जी है। अभिप्राय यह कि भूख को मैंने संयत कर रखा है। काठ की कठोर रोटी मुझे संसारिक भोग विलास से मुक्त रखती है। जो लोग घी आदि से चुपड़ी रोटी खाते हैं अर्थात विषय विकारों में पड़ते हैं, वे ही दुख सहन करते हैं। फरीदा रोटी मेरी काठ की, लामनू मेरी भुख, जिन्ना खादी चोपड़ी कने सहनी के दुख। रुखी सुखी खाई के ठंडा पानी पी, फरीदा देखी पराई चौपड़ी न तरसाई जीव। ऐ फरीद, अपनी रूखी सुखी रोटी खा करके शीतल जल ग्रहण करो, अर्थात सादेपन का जीवन जियो। प्राय लोगों की चुपड़ी रोटी देख करके मन को क्यों तरसाते हो? अर्थात दूसरे यदि विलासता में जीते हैं तो भी तुम मन को उधर से विरक्त रखो। रुखी सुखी काई के ठंडा पानी पी, फरीदा देखी पराई चौपड़ी ना तरसाई जी। फरीद जी कहते हैं कि मैं तो केवल आज ही एक दिन के लिए प्रीतम की सेज से अलग सोई हूं और मेरे शरीर का अंग अंग पीड़ा कर रहा है। भला वे वियोगनियां क्यों कर जीवित है जो सदैव प्रीतम से अलग हैं। जल कर वीरैनी से पूछो कि वह रात्रि क्यों कर गुजारती है। अभिप्राय है कि सच्चा प्यार एक दिन की विलगता नहीं सहन कर सकता। विचारी वीरानी जीवात्माएं कैसे जीवन गुजारती होंगी। अजू न सुती कंत सो, अंगों मुड़े मुड़ी जाई, जाई पूछू दोहागनी तुम क्यों रहने बिहाई। जो जीव स्त्री ससुराल पर लोक में प्रतिष्ठित नहीं, पियर इस लोक में जिसकी कोई कदर नहीं, प्रीतम प्रभु उसकी बात नहीं पूछता, भला उसे सुहागन की संज्ञा देना कहाँ तक उचित है। साहरे तो न ले पेई नाई थाऊं, पिरु बातड़ी न पुछी तन सुहागनी ना। 32वें श्लोक में बाबा फरीद जी की उपरोक्त धारणा पर गुरु नानक जी टिप्पणी करते हैं, ए नानक, जीव रूपी स्त्री ससुराल या पीहर परलोक या इस लोक दोनों जगह अपना पति परमेश्वर की है और वह निपट बेपरवाह है। जो ऐसे बेपरवाह प्रभु पति को रुचती हैं वही स्त्री जीव वास्तव में स्वागन होती हैं। साहरे पेये कंत की, कंतु अंगमु अथाऊ, नानक सो सुहागनी जो पावे बेपरवाह। नाती तोती सभी सुती न आई चिंदू, फरीदा रही तो जेड़ी हिंदू दी गई कथोरी गंदू। जीवात्मा रूपी स्त्री यदि प्रीतम प्रभु की प्रतीक्षा में नहा धो करके सज धज करके पूर्ण बैठी हो और ब्रह्म आवर्त होकर के पुनः निद्रा मग्न हो गई, परिणामता प्रभु प्रीतम पा करके लौट गए, अर्थात कस्तूरी की गंध तो उड़ गई, थोड़ी शेष बची दुर्गंध पल्ले पड़ी। अभिप्राय आध्यात्मिक प्रेम का रंग तो नीरस हो गया, विषय वासना की दुर्गंध शेष बची रह गई। नाती तो तीस भी सुती ना आई चिंदो, फरीदा रही तो बेड़ी हिंदू दी गई कथोरी गंदू। ऐ फरीद, यदि परमात्मा पति से मेरा प्यार अटूट बना रहे तो यौवन के बीत जाने की भी मुझे कोई चिंता नहीं। पति प्रीतम के प्रेम के बिना कितनी ही यौवन सूख गई या कुमला करके रह गई। जो मन जांदे न डरा, जैसे प्रीति न जाई, फरीदा कित्ती जोबन प्रीति बिनु सुक्की गे कुमलाई।
फरीद जी कहते हैं कि प्रभु को पाने की इच्छा ही हमारे चार पाई है, वह दुख रूपी पट्टी से बुनी गई है और उस पर विरह का बिछावन तथा रजाई मौजूद है। इस प्रकार की विरह स्थिति में हम जी रहे हैं। हे सच्चे स्वामी, हमारी अव्यवस्थित स्थिति को देखो और कृपा करो। फरीदा चित्त खटोला बानो, दुखो विरह बिछावन लेफो, एहो हमारा जीवना तो साहिब सच्चे विखो। विरह विरह की रट सभी लगाते हैं। ये विरह की अनुभूति तो बादशाह की तरह सम्मानीय है। जिसके शीर में विरह की अनुभूति नहीं उपजती, उसका शीर शमशान के समान समझो। वीरा वीरा आखिए बिरहा तो सुल्तानो, फरीदा जितो तनि वीरु ना उपजे, सो तनु जानु मसानु। ऐ फरीदा, ये संसार अत्यंत गहरा एवं अनुदार है, विष लिपटे साग के समान है, किंतु ऊपरी चीनी की पाक दे रखी है। कुछ लोग इस विषैले साग का सेवन करते रह गए, जबकि कुछ ऐसे भी होते हैं जो इस विषैली उपज को उजाड़ करके चले जाते हैं, विरक्त हो जाते हैं। फीता ए विसु गंदला धरिया खंडोली वाड़ी, इक्की रोंदे रह गए, इक्की राधी गए उजाड़ी। फरीद कहते हैं कि यह मनुष्य हमने 4 पहर 4 दिन तो घूम फिर करके अनंत में बिता दिए, शेष 4 पहर रात्रि सो करके खो दिए। मृत्यु उपरांत परमात्मा तुमसे हिसाब मांगेगा कि तुम्हें क्या काम सौंपा गया है और तुम क्या कार्य करते रहे। फीदा चारी गवाया आंडी के चारी गवाया संभी, लिखा रब्बू मंगेसिया, तू आहो कहे कमी। ऐ मनुष्य, क्या तुमने कभी संपन्न लोगों के द्वार पर रखा घड़ियाल नहीं देखा? उस पर हर पहर चोट लगाई जाती, उसकी इंगिती करते हैं कि जब वह निर्दोष घड़ियाल नित्य पिटता है तो वह दोषयुक्त जीवों का क्या होगा। अभिप्राय यह कि फरीद लोगों को आवाहन कर रहे हैं ताकि वे अपने दोषों का विश्लेषण कर सकें। फरीदा दरी दरवाजे जाई के, क्यों डिठो कड़ियालू, एहू निर्दोषा मारिए हम दोषा दा किया हालू। उस घड़ियाल पर हर घड़ी हर पहर चोट लगाई जाती है, उसे कारण कष्ट पहुंचाया जाता है। शीर की स्थिति भी इसी घड़ियाल की नहीं है, इसकी आयु रूपी रात्रि भी दुखों में व्यतीत होती। कड़िए कड़िए मारिए पैरी लहर सजाई, सोहेड़ा कड़ियाल ज्यों दुखी रहनी बिहाई। फरीद जी कहते हैं कि मनुष्य जब वृद्ध होता है तो शीर कांपने लगता है, जर्जरित हो जाता है। यदि जीवन की अवधि 100 वर्ष की भी हो, अंततः तो मिट्टी में ही मिलना है। अभिप्राय यह कि वृद्धावस्था और मृत्यु अवश्यम भावी है। जीवन कितना भी भोग लो, आखिर तो मरना निश्चित है। बुढ़ा हुआ सिख फरीदो, कंबनी लगी दे, जैसो वरिया जीवना भी तन्नो सीखे। फरीद जी कहते हैं कि हे प्रभु जी, मुझे और के द्वार का याचक मत बना, बैठने मत दो, अपने ही शरण में रखो। यदि तुमको ऐसा ही रखना हो तो कृपया मेरे शीर से प्राण अलग कर लो, ताकि मुझे जीवित होने के नाते परवशता महसूस ना हो। फीदा बारी पर आइए, बैचना साईं मुझे न देही, जे तू एवें रखसी ज्यों शरीर लें।
पेड़ के संदर्भ में बाबा फरीद जी लोहार से कहते हैं कि तुम कंधे पर कुल्हाड़ी लिए हो, सिर पर पानी का घड़ा रखा है और पेड़ को काटना चाहते हो। पेड़ के सिर पर सवार हो। मैं इस पेड़ के नीचे बैठ करके प्रभु नाम लेता और परमात्मा को खोजता हूँ, और तुम इसे काट जला करके अंगारे सुलगाते हो। अभिप्राय है कि लक्ष्य भिन्न होने से ये तथ्य चिंतनीय है। कंदी कुहाड़ा सिरी कड़ा बन के सरु लोहारू, फीदा हूँ लोड़ी सहू अपना तो लोड़ी अंगियार। फरीद जी कहते हैं कि कुछ लोगों के पास संपन्नता रूपी आटा पर्याप्त है और कुछ लोगों के पास समृद्धि आटे में नमक के समान भी नहीं है। पर लोक में जाने पर वास्तविक स्थिति का ज्ञान होगा कि अधिक दंड किसे मिलता है। फीदा इकन्ना आटा अगला इकन्ना नाई लोनू, अगे गे सनाप सनी चोटा खासी कौन। पांसी दमा में छतोसिरी पैरी सड़ो रंड, जाई सुते जी रान मही थिए अतीमा गढ़। फरीदा कोठे मंडप माड़िया उसारदे भी गए, कूड़ा सौदा करी गए मोरो आई पे। जिनके समीप नगाड़े बजते थे, सिर पर छत्र झूलते थे और चारण जन जिसकी कीर्ति गाते थे, जो ऐसे संपन्न लोग थे वे भी अंततः कब्रों में जाकर के सो गए। अनाथों की नाई में धरती में गड़े पड़े। पासी दमा में चतुसिरी पैरी सड्डो रड, जाई सुते जी रान मही थिए अतीमा गढ़। फरीद कहते हैं कि मकान मंडप और बड़े बड़े भवन बना लेने वाले भी संसार से उठ गए। वास्तव में संसार में मिथ्या व्यापार करते हैं, अंततः कब्रों में दफन दिए गए। फरीदा कोठे मंडप माड़िया उसारिदे भी गए, कूड़ा सौदा करी गए गोरी आई पे। फरीदा खिथड़ी मेखा अगलिया जितु नकाई मेघ, बारी आपो अपनी चले मसाइक सेख। फरीद जी कहते हैं कि परमात्मा ने शीर रूपी खिंथा अर्थात कफनी को बनाए रखने के लिए बहुत सी नाड़ियों की सीनें लगाई हुई हैं, किंतु जीव को शीर के साथ बनाए रखने के लिए कोई सीन नहीं। अपनी अपनी बारी से सब साधक और शेख चले जाते हैं, संसार से उठ जाते हैं। फरीदा खिथड़ी मेखा अगलिया जिदु नकाई मेख, बारी आपो अपनी चले मसाइक लेख। फरीद जी कहते हैं कि दोनों नेत्रों के दीपक जलते रहने पर भी यमराज आकर के बैठ गया। उसने शीर रूपी किले पर अधिकार करके अंतरात्मा को लूट लिया। जाते जाते दोनों दीपक ही बुझा गया, शीर प्राण विहीन कर गया। फीदा दोई दीवी बलदियां मलको पहिठा जाई, कड्डू लीता कटो लुटिया दीवड़े गया बुझे। फरीद जी कहते हैं देखो कपास पर क्या बीती है, तिलों पर भी मुसीबत आई है, और वही दशा गन्ने कागज मिट्टी की हंडिया और कोयलों की भी हुई है। भाव यह कि सबको कष्ट सहना पड़ा, सब दंड भोगते हैं। कपास बेलने से, तिल कोल्लू से, गन्ना और कागज भी वही डाल डाल करके पिराए जाते हैं। हंडिया और कोयलों को नित्य जलना होता है।
सबकी एक ही दशा है। संसार में बुरे कर्म करने वाले को इसी तरह दंड सहना पड़ता है। फीदा वेख कपाहे जी थिया जी श्री थिया तिला, कमादे अरु कागदे कुन्ने कोई लिया, मंदे अमल करें दिया ए सजाई तिना। फरीद पाखंडिया को अंकित करते हुए कहते हैं कि उनके कंधे पर चटाई और गले में ऊनी कफनी है। मुंह में गुड़ अर्थात मीठा बोलते हैं, किंतु दिल में ईर्ष्या द्वेष की छुरी है। ऐसे लोग बाहर से तो उजले दिखते हैं, किंतु उनके मन में रात की शाई भरी रहती। फीदा कन्नी मूसला सुहू गली बिली, काती गुड़वाती बारी, दिस्से चानना दिल्ली अंधियारी जाती। फरीद जी कहते हैं कि भगवत रत जीवों का शीर यदि कोई चीरे तो उसमें से रक्त नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रभु के रंग में लीन होने के कारण उनका रक्त विराग अग्नि में जल जाता है, इसलिए उनमें रक्त नहीं रह जाता है। फीदा रत्ती रतु न निकले, जे तनु चीरे कोई, जो तन रत्ते रव सो, तिन तनी रतु न होई। बावनवा श्लोक फरीद के 91वें श्लोक पर गुरु अमरदास जी की टिप्पणी है। वे कहते हैं कि शरीर रक्त का ही बना हुआ है, रक्त के बिना शरीर खड़ा नहीं रह सकता। जो अपने प्रभु प्रीतम के प्रेम में लीन होते हैं उनके लाभ रूपी रक्त नहीं होते। परमात्मा के भय में रहने के कारण उनका शरीर क्षीण होता है, लोभ रक्त निकल जाता है। जिस प्रकार अग्नि में डालने से धातु शुद्ध हो जाती है, वैसे ही हरि का भय दुर्मति रूपी मलिनता साफ कर देता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि वे भक्तजन जो हरि रंग में मस्त हैं सुंदर दिखते हैं। यही तनु सब रतु है, रतु बिन तनु न होई, जो सह रत्ते अपने तित्तु मनि लोभु रतु न होई। पै पइये तनु खिनु होई, लोभु रतु विचु जाई, जो बेसंतरी तातु सुध होई। ज्यों हरि का पाऊ दुर्मति मैं लगवाई, नानक तेजन सोने जे रत्ते हरि रंग लाई। फरीद जी कहते हैं कि सत्संगति रूपी सरोवर में ढूंढो, वहीं बहुमूल्य रत्न हरि नाम हाथ लगेगा। संसारिक कुसंगति रूपी जोड़ में हाथ बोरने का क्या लाभ है, वहां तो लोभ मोह रूपी कीचड़ ही हाथ लगेगा। फरीदा सोई सरवरो टूंडी लयूं, जिथों लभो वथो छपड़ी टूंडे किया हवी चिकड़ी डुब्बे अथू। जिस जीवात्मा रूप स्त्री ने जवानी में सुअवसर अनुसार प्रभुपति से रमन नहीं किया और वृद्धावस्था में मर गई, वह कब्र में भी सदा विलखती रहेगी, क्योंकि वह परमात्मा रूपी प्रीतम से रमन नहीं कर सकी, अर्थात उसे कब्र में भी शांति नहीं मिल सकती। फीदा नड्डी कंतु न राव्यो, वड्डी थी मुई आसू, तन को कहंदी गोर में ते सेना मिली आसू। शेख फरीद कहते हैं कि वृद्धावस्था आ गई, सिर दाढ़ी और मूछें पक गई हैं, अर्थात बाल सफेद हो गए हैं। ऐ सावधान गवार जीव, क्या तुम अब भी रंगरेलियां मना रहे हो? अर्थात अब तो विषय वासनाओं का त्याग करके प्रभु में चित्त लगाओ। फीदा सिर पालिया दाढ़ी पली मुच्छा भी पलियां, रे मन कहिले बाबले मानी किया रसी।
फ्रीद जी कहते हैं कि मकान की छत पर कहाँ तक दौड़ा जा सकता है, अर्थात जीवन मकान की छत की तरह सीमित है। अतः परमात्मा पति के प्रति एक असावधान स्त्री अपनी अपेक्षा रूपी नींद का त्याग करके आयु रूपी जो गिनती के दिन मिले हैं वे संसारिक लीलाओं में बीते जा रहे हैं। हीदा कोठे तुकनो के तड़ा फिर नींदड़ी निवारी, जोधी लद्दे गांदे गए बिलाड़ी बिलाड़ी।